स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रश्न को देखेंगे जो कि 22/10/2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। अगला सवाल है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ होती है तो ये होती है 22। ऑप्शन नंबर ए 22 हो जाएगा। इस 3 नंबर सवाल है दास कैपिटल पुस्तक लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक लेखक कार्ल मार्क्स है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 है उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जाइलम। तीसरा सवाल मैथ से दिया हुआ है। छठा देखेंगे। छठा सवाल है बुद्धि का विलोम शब्द है। तो बुद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? बुद्धि का विलोम शब्द ऑप्शन डी क्षय। बुद्धि का उल्टा शब्द होता है क्षय। ऑप्शन डी। 7 नंबर सवाल है अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी में पर। 8 नंबर सवाल है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? यहाँ हो जाएगा अरावली। ऑप्शन बी अरावली। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है यहाँ है ऑप्शन नंबर सी ए और दोनों हो जाएगा। क्लोरीन ओजोन दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य। तो जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यहाँ है असम। असम जो राज्य है जीएसटी कानून पहला लागू किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में इंग्लिश दिया हुआ है। 14 को देखेंगे। 14 नंबर सवाल है पयोधी समानार्थिक शब्द है। पयोधी समानार्थिक शब्द क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्र का। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम चुने। इसमें हमको चुनना है संयुक्त राष्ट्र देशों के नाम चुनना है। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका रूस यूके फ्रांस चीन। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 क्या है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो इनमें हमें देखना है कि इनमें कौन सी मछली नहीं है। शार्क ये भी मछली है। बेहेल ये भी मछली है। बेहेल जो है मछली नहीं है क्योंकि यह जलीय जीव है। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 18 है। 18 क्या है? पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विषाणु। विषाणु जो है चेचक के बीमारियों से चेचक द्वारा होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। विकास जिससे पर्यावरण से कोई हानि ना पहुँचे। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 है पंजाब में अपराधन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में अपराधन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सघन कृषि। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 22 है। 22 में क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ओम से। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। 23 नंबर सवाल है शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 को देखते हैं। 24 में है पढ़ना का क्रिया भेद है। तो पढ़ना का क्रिया भेद कौन हो सकता है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी शक मर्क जो पढ़ना का क्रिया भेद है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26 कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें उड़ीसा जो है इससे होकर नहीं गुजरती। नहीं तो त्रिपुरा छत्तीसगढ़ राजस्थान कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 27 नंबर सवाल देखते हैं केचुए में श्वसन अंग का नाम है। तो केचुए में श्वसन जो करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी गीली त्वचा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो क्या था? वो था औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 29 नंबर देखिए वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। ऑप्शन ए। 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। कौन सा संगठन है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए? ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है
वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या समझते हैं हम लोग? वैश्वीकरण से समझते हैं यही अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है तो कौन सा है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेलवे। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। सवाल नंबर 33 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है 33 का वो है राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है 34 नंबर सवाल है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम। तत्सम कहलाते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमेशा आकर्षक होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36 है 36 नंबर सवाल है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यहाँ दर्शाता है न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यहाँ दर्शाता है न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 38 है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है किसको? वो माना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला सवाल देखिए। सवाल है सवाल नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाए, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 41 नंबर में मैथ दिया है, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर सवाल क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए और दोनों, यानी कि कम कीमत वाली मशीन बनाया, यानी भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। 43 नंबर सवाल देखते हैं। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है तो शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा होता है? 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। भाववाचक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 44 क्या कर रहा है? 44 नंबर सवाल देखते हैं। 44 क्या है? 44 है, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, कौन सा मदद नहीं कर सकता है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? ऑप्शन बी निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। यहाँ कौन सहयोग कर रहा है? यहाँ कर रहा है जर्मनी। जर्मनी सहयोग कर रहा है गंगा सफाई के कार्यक्रम के साथ। 46 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। 47, सिरके नींबू व दही में पाया जाता है, कौन सा अम्ल है? सिरके नींबू व दही में पाया जाता है, वो पाया जाता है अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम खनिज का उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग करते हैं। 49 नंबर सवाल है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया है बोर के द्वारा। बोर, ऑप्शन डी बोर के द्वारा। 52 क्या है? भरपेट किस समाज का उदाहरण है? भरपेट किस समाज का उदाहरण है? भरपेट ए है अवयवी भाव समाज। ऑप्शन ए अवयवी भाव समाज। 53 नंबर सवाल है 53, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रायद्वीप। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप। 54 नंबर सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? यह हुआ था 2009 में। ऑप्शन बी 2009 में। 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, इसको किलोग्राम में बदलिएगा तो क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा 9.008 ग्राम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 56 है, राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। यह शब्द किसने दिया था? राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने दिया था? 56 नंबर यह दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन डी। 58 नंबर सवाल है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा।
59 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर जो है मौलिक इकाई नहीं है। 60 नंबर देखिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? यह कहलाता है किण्वन। किण्वन जो ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलता है, किण्वन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किण्वन। अगला सवाल है सवाल नंबर 61, गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, क्या होगा गति ऊर्जा का एक उदाहरण 61 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलती हुई कार में गति ऊर्जा होता है, विद्युत क्षेत्र में एक चार्टर कण में खींचा मुक्त रबर में भी गति ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, सवाल नंबर 62, अग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ये किसके अध्ययन से संबंधित है? यह है 62 का ऑप्शन नंबर सी, घास के अध्ययन से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 63, कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? 63 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल है सवाल नंबर 64 में सवाल, एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप 110 डिग्री व 60 डिग्री है तो बाकी दो कोण बराबर है, प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप क्या होगा? इसे बनाने के बाद पता चलेगा। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 65 में सवाल है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांतरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 का मैथ का दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 67 ये भी मैथ का है। 68 को देखते हैं, 68 क्या कर रहा है? 68 बोल रहा है, मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल अबंध है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एकल अबंध है। अगला सवाल देखते हैं 69 में क्या है? वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। जो वन के वितरण को दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है 69 का, उसे कहा जाता है थीमैटिक कहा जाता है। सवाल नंबर 70 देखिए, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है? ये है महानदी पर, ऑप्शन ए महानदी पर। सवाल नंबर 71 देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बनती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बनती है? तो ए बनती है ऑप्शन बी, समुद्र से स्थल की ओर। सवाल नंबर 72 क्या है? निम्न में अधातुएं बताएं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ, इसमें अधातुओं को हमको चुनना है। तो इसमें जो एफ है फास्फोरस, यह अधातुएं है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? 73 क्या हो जाएगा? ये थी बोरोबंदर। भारत की पहली रेलवे टर्मिनल है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 74 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ मिलती है? ये मिलती है 74 का हो जाएगा, ये मिलती है नेपाल के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। 76 नंबर देखिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रस्वेदन, ऑप्शन बी। 78 में सवाल है, आर्यभट्ट एक महान डांस थे। आर्यभट्ट क्या थे? एक महान क्या थे? ये थे एक महान खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 79 नंबर सवाल है, त का उच्चारण होता है। त का उच्चारण क्या होता है? त का उच्चारण होता है त से दंत से, ऑप्शन डी राइट आंसर, द से। त का उच्चारण द से होता है, दांत। ऑप्शन नंबर, अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है? ये होता है 1/6, ऑप्शन डी। पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 होता है। अगला सवाल है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ऑप्शन डी 4 होगी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 83, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? बोलो क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? ऑप्शन डी इसमें सभी सही होगा। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इसमें सभी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? 85 नंबर सवाल है, अमर बेल किसका उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमर बेल किसका उदाहरण है? ये बार बार हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है इसे। तो अमर बेल किसका उदाहरण है? यह हो जाएगा परजीवी का, ऑप्शन बी हो जाएगा परजीवी। 86 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है शिवालिक, ऑप्शन ए शिवालिक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 87,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? 87 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी में उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 88। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यहाँ तुलना की गई है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यहाँ तुलना की गई है? यहाँ की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं 89 नंबर सवाल देखते हैं। 89 नंबर सवाल क्या है? भारत से सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक करने वाला राज्य कौन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला सवाल है 92 नंबर सवाल है समीकरण V बराबर U प्लस AL जानकारी देता है, किसका जानकारी देता है? 92 नंबर का यह देता है वेग, समय एवं कार्य है। वेग, समय एवं कार्य। 93 नंबर आइए देखते हैं। 93 नंबर क्या है? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह बार बार हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? यहाँ बनाया गया था जनवरी 2004 में। 94 नंबर सवाल देखिए हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? यहाँ है 35। ऑप्शन ए 35। 95 नंबर है पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और लेते कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है 96 नंबर सवाल है किलोवाट घंटा डंस की इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। 97 नंबर है निम्न में से सही कथन ढूंढिए, निम्न में से सही कथन ढूंढिए। तो इसमें सही कथन कौन हो सकता है? यह हो सकता है चीनी पानी में घुलनशील है, यह सही है। 98 नंबर है कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो सकता है? 98 का कवयित्री। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 99 का है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? यह है रोडवेज। ऑप्शन डी रोडवेज। 100 नंबर सवाल है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? यह है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।